अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहती हूँ अपने YouTube चैनल पे गपशप विद आरजे निमरान, उसमें खुशामदीद कहती हूँ आपको। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग सोचते होंगे मैं हर वक्त किचन में ही रहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर वक्त किचन में नहीं रहती हूँ। अभी जनाब मैं अपने लिए चाय बना रही थी और साथ साथ जो है ना वो कुछ थोड़ी सी मैसेजिंग वगैरह हो रही थी अपने कलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और ऑनलाइन भी चीज़ें, मतलब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, चल रहा होता है सारा कुछ। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही थी, थकी हारी आई थी काम से, तो मैंने सोचा कि चाय बनाते हैं और साथ साथ जनाब आपको कुछ अपडेट्स देते हैं। अपडेट्स किस तरह से हैं? अपडेट जनाब एक तो है मेरे शो के हवाले से। अब मेरा शो जनाब हुआ करेगा एवरी सैटरडे मॉर्निंग में 11 to 1 बम्पर टू बम्पर विद FM 101। आप लोग सुन सकेंगे FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। और टाइमिंग जनाब एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ, 11 AM to 1 PM मेरा शो हुआ करेगा एवरी सैटरडे। ओके, तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग FM 101 ट्यून इन कर सकते हैं रेडियो ऐप के थ्रू भी, और इसके अलावा हर एक के फ़ोन पे जो है वो रेडियो होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं www.radio.gov.pk पर जाकर, राइट। ये तो थी जनाब हमारे शो के हवाले से अपडेट। इसके अलावा जनाब एक बड़ी अच्छी सी बात, मतलब बड़ी एक अहम बात जो है ना वो मैं शेयर करना चाह रही थी रिगार्डिंग सफाई सुथराई, जो कि आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जो है ना वो कीड़े मकोड़े और बहुत सारे हशरात ऐसे निकलते हैं जो कि हमें बड़े नागवार गुजरते हैं और उनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। बरसात के मौसम में जनाब जितना जो है बीमारियां फैलती हैं, पेट की बीमारियां फैलती हैं, आँखों की बीमारियां फैलती हैं, मेरा ख्याल है नॉर्मल किसी वेदर में इतना ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ नहीं होते हैं जितना कि इस मौसम में होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि बरसात है, जगह जगह जो है वो गंदगी है और पानी, बहुत सारे एरियाज़ में जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो गटर बंद होते हैं, गटर उबल रहे होते हैं और वहाँ पे कोई जो है वो देखने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। तो सबसे पहले तो जनाब मेरा ख़्याल है कि हम वेट कर रहे होते हैं कि इधर उधर से कोई आएगा और मतलब आके जो है वो सफाई सुथराई करेगा हमारी गलियों की, हमारी रोड्स की। तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हम प्ले नहीं करते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, हम अपने घर का कूड़ा निकाल के जो है वो अपने गली के कोने पे लगा देते हैं, और बजाय इसके कि अगर आपको लगता है कि जो कूड़ा उठाने के लिए जो लोग फ़िक्स होते हैं, जो डेजिग्नेटेड होते हैं, जो लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं सफाई वगैरह के लिए, वो अगर आपकी गली में नहीं आ रहे हैं तो बजाय इसके कि हम वो कूड़ा, अपने ही घर का कूड़ा है जो हम उठा के अपने नियरेस्ट डस्टबिन में जाके डाल सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें दी होती हैं हमारे मतलब एरिया में, मेन जगह जगह मेरा ख्याल है नज़र आ जाती हैं, तो हम वहाँ पे जाके नहीं डालते हैं, रहमत ही नहीं करते, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें बड़ा मतलब तंगी वाला एक फीलिंग आ रही होती है कि यार हम क्यों जाएं इतनी दूर, ये सामने अगर किसी और ने डाला है तो चलो जी हम भी डाल देते हैं। पहले हमारे जहन में ये सोच आती है, ठीक हो गया। इसके बाद एक कूड़े का शॉपिंग बैग देखकर जो है वो हमारी देखा देखी और 10 लोग जो है ना मोहल्ले के वो उस जगह पे कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से मेरा ख्याल है कि हम सबको अपनी अपनी जगह अपना रोल प्ले करना चाहिए। एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं हमें वो ज़रूर करना चाहिए कि जो हमारे घर का कूड़ा होता है, जो हमारे घर का गंद होता है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं एक डस्टबिन में, एक शॉपिंग बैग में, उसको हम घर से बाहर ऐसे ही फेंकने के बजाय, अगर आपके घर में कूड़ा उठाने के लिए लोग आते हैं, वो नहीं आ रहे हैं, किसी भी वजह से नहीं आ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि उस कूड़े को अपने नियरेस्ट किसी कूड़े के ड्रम में जाके डाल सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि हमारा पार्ट है जो हमें प्ले करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं अपने घर का कूड़ा उठा के तो अपने गली के कोने पे डाल दूँ। मैं ये कर सकती हूँ कि उस कूड़े को एक शॉपिंग बैग में बंद करके किसी की हेल्प की मदद से जो है उस कूड़ेदान तक पहुँचाऊँ, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी बरसात की वजह से जो है ना एक अदद चूहे साहब जो है ना वो हमारे घर में घुस आए थे। ये बात वहाँ से शुरू हुई है, ठीक है।
और उसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी मेस था। मतलब मुझे बड़ी चिढ़ होती है इन चीज़ों से, तो मेरा अगर मुझे कहीं नज़र आ जाए ना तो घर के अंदर तो मैं रहने नहीं दूँगी, उसमें ये होगा या वो रहेगा या मैं रहूँगी। एनीवेज़ संडे की बात है, संडे को काफ़ी मेरा काम बढ़ गया था, मैंने काफ़ी सारा जो है ना वो कह लें कि चीज़ें हटाई कि अच्छा जी, और बड़ी हैवी किस्म की चीज़ें थी जो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की मदद से जो है वो चीज़ें साइड पे की, लेकिन मुझे वो जो सब्जी थे ना वो नहीं मिले। एनीवेज़ हमने वो जो दवाइयाँ मिलती हैं वो दवाई डाल दी थी, और आज लकीली जब मैं ऑफिस से घर वापस आई हूँ तो मुझे बड़ी स्मेल महसूस हुई। अब ना इसके बाद इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि अच्छा जी स्मेल आ रही है तो कहाँ से आ रही है। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा कहीं दूर से नहीं आ रही थी, वो मुझे अपनी किचन की जो नीचे ड्रेन वाली कैबिनेट होती है वहाँ से आ रही थी। वो अल्लाह जाने वहाँ कैसे गया मुझे नहीं मालूम है। खैर कुछ नहीं, पकड़ा गया उसको, मतलब मर चुका हुआ था, उसको बाहर फेंकवा दिया, सारा कुछ किया। वहाँ से जो है ना बात शुरू हुई थी, और मेरी कलीग ने भी इस हवाले से मेरे साथ शेयर किया था कि जी उनके एरिया में जो है ना वो बहुत बड़े बड़े चूहे हैं। जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं उनके लिए कोई ना कोई सिस्टम किया जाता था पहले, अब इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मेरे माइंड में तो जो इसकी रीज़न आई ना, इतने ज़्यादा ये चूहे और इतने बड़े बड़े चूहे कि वो बाइट भी करने लग गए हैं, जिसकी वजह से किसी की भी जान को ख़तरा हो सकता है। आपने घर में कोई पेट्स रखे हुए हैं, आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो मुझे तो समझ में यही आई कि अगर हम कि पहले जो है ना मुझे लगता है कि ज़्यादा सफाई होती थी, और अब जो है हमारे इर्द हमारे मतलब मैं अपने एरिया की अगर बात करूँ तो मेरे एरिया में जब पहले जो है ना बहुत अच्छी सफाई होती थी, बट अब जो है ना मुझे जगह जगह गंद ही नज़र आता है। तो मैं हैरान भी होती हूँ कि हम कैसी कौम है, हम कैसे लोग हैं कि हम अपने ही घर का कूड़ा उठा के अपनी ही गली में अपने ही एरिया में इस तरह से फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई बाइक गुजरती है, कोई गाड़ी गुजरती है, और वो कूड़ा जो है शॉपिंग बैग फट के कूड़ा जो है वो बिखर जाता है, तो मज़ीद जिससे गंद फैलता है। तो कोशिश करें अपने घर से ये इनिशिएट लें कि एटलीस्ट अपने घर का कूड़ा अगर आप नहीं प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना कर लें कि अपने नियरेस्ट डस्टबिन में जो है ना वो डालकर फेंक आएँ, ताकि मज़ीद गंदगी ना फैले, एटलीस्ट आप उस चीज़ का पार्ट ना बने। ठीक हो गया। ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं देना चाह रही थी, और आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहीं किसी को मेरी बात समझ में आ जाएगी और कोई इस पे अमल कर लेगा तो मेरा ख्याल है कि मेरी इस मेहनत का, छोटी सी मेहनत है जो मैंने चाय बनाने के साथ साथ की है। अभी मैंने इसमें चूँकि मैं जो है ना पाउडर मिल्क की चाय पीती हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो बहरहाल चाय तो बनाई है मैंने इतनी गर्मी में खड़े होके। तो खैर जनाब मेरी ये मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाएगी। होप तो कि जनाब मेरी वीडियो आज की जो है ये आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और सुनते रहिएगा FM 101। और मेरा इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है, सुबह 11 to 1 में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।